नमस्कार। ज्ञान योग तरंग परिवार में आपका फिर से नई वीडियो के साथ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हम एक नए आसन के साथ, जिस तरह वज्रासन और सुप्त वज्रासन, इसके ऊपर वीडियो आपने पिछली देखी। इससे आगे एक और वीडियो इसी क्रम में, वज्रासन के क्रम में उष्ट आसन, जिसको कहते हैं उष्ट आसन, ऊपर की ओर घुटनों के बल आके पीछे की ओर जाना, इसको उष्ट आसन बोलते हैं। इसके अनेकों फ़ायदे, अनेकों लाभ होते हैं। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी पीछे स्पाइन बहुत मजबूत हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, लचीला हो जाता है। छाती आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फेफड़े आपके लंग्स जिसको बोलते हैं वो मजबूत हो जाता है। रक्त का संचालन बहुत बढ़िया हो जाता है, क्योंकि हम जब फ्लिप करते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, तो रक्त का संचालन बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप सब इस आसन को करें और अनेकों फ़ायदे लें, जैसे कि स्ट्रेस, तनाव, चिंता, क्योंकि जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो रक्त संचालन ज़्यादा होने की वजह से, फ्लो ज़्यादा होने की वजह से हमारे शरीर में जो तनाव होता है वो दूर हो जाता है। उसकी वजह से चिंता ख़त्म हो जाती है, थकान दूर होती है। जैसे आपको सुस्ती आ रही है, उसके लिए चुस्ती फुर्ती। हमारी बहनों को जैसे थायराइड है, शरीर में थायराइड रहता है कहीं पे, ओवरऑल थायराइड, गले का थायराइड या शरीर का थायराइड, उससे राहत मिलती है। और हमारी बहनों को जैसे मानसिक धर्म में तकलीफ रहती है, पेन रहती है, पीड़ा रहती है, उष्ट आसन करने से ठीक हो जाता है। अब इसको किसको नहीं करना चाहिए, जिसको नहीं करना चाहिए वो ध्यान से सुने। जो पहले वाला बोला वो तो करना है, अब जो नहीं करना है वो ध्यान से सुने। जिसको नेक में तकलीफ रहती है, सीवियर, ज़्यादा, एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है नेक में, उसको नहीं करना चाहिए। दूसरा, जैसे वज्रासन और सुप्त वज्रासन में घुटनों की जिसकी ऑपरेशन हुआ है उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो, क्योंकि घुटने ज़्यादा दम घुटने से लगते हैं, तो घुटने से, जिसको घुटने में ज़्यादा तकलीफ हो उसको नहीं करना चाहिए, है ना। गर्दन में, जिसको पीठ में तकलीफ है उसको नहीं करना चाहिए, है ना। जिसको हाई बीपी है, बहुत ज़्यादा बीपी ज़्यादा है, उसको नहीं करना चाहिए। और बाकी सबको करना है, बाकी सारे लोगों को करना है। जिसको नहीं करना है हाई बीपी ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा बनता है नीचे जाके, एकदम ब्लड जो है फ्लो एकदम तेज़ हो जाता है। हाई बीपी के होने की वजह से वो एकदम क्लैप कर सकते हैं आप, एकदम चक्कर सा आ सकता है, ज़्यादा बीपी ज़्यादा बढ़ सकता है, उसकी वजह से आप नीचे गिर सकते हैं, वो खतरा है। तो आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बीपी है जैसे, उसको नहीं करना। नॉर्मल बीपी में आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिसको थायराइड की समस्या है वो करिए, ठीक है। ठीक, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और नॉर्मली ज़्यादातर जो योग आसन करते हैं उनके ज़्यादातर देखे हैं कि ठीक ही रहता है, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह, जैसे बाकी आसन करेंगे तो आप ठीक ही रहेंगे। घुटनों का भी यही हाल है कि घुटने बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तो आप बिल्कुल फोल्ड ना करें और ऐसे वज्रासन में बिल्कुल ना बैठें। और वज्रासन जैसे किया था हमने, वैसा ही इसका है उष्ट आसन। पहले हम लोग क्या करेंगे, घुटनों पे आ जाएंगे, घुटनों पे आएंगे, थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ क्योंकि मैट की ज़रूरत पड़ेगी। पीछे दोनों हाथों को बांधिए। मैं पीछे से भी करके दिखाऊंगा और आगे से भी करके दिखाऊंगा। आप पहले आगे से देख लीजिए, फिर पीछे से देखिएगा कि कैसे करना है। देखिए, दाहिने हाथ को ऐसे फोल्ड कीजिए, लेफ्ट वाले हाथ को पीछे ले जाइए, सॉरी, एंकल आपके खड़े मिलेंगे, वो पीछे से दिखेगा आपको बाद में। दूसरा हाथ लेके जाइए, घुटने बिल्कुल सामने, देखिए, दबाव बना के, पेट आगे खींच रहा हूँ, ऐसे खींचिए और गर्दन को पीछे ले जाइए, ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, धीरे से वापस आइए। ऐसे ही आपको करना है। अब इसी में देखिए पीछे से मैं करके दिखाऊंगा आपको कि वज्रासन किस टाइप से, किस प्रकार से होगा। देखिए पीछे मुड़ गया, दोनों हाथों को बांधा, पैर खड़े, दोनों खड़े, और लेफ्ट वाले हाथ को पीछे कीजिए, एंकल को पकड़िए, दूसरे हाथ से एंकल को पकड़िए, अपनी भुजाएं जो आपके हम शोल्डर है वो बिल्कुल सीधे, हाथ देखिए बिल्कुल तने हैं, गर्दन पीछे लेके आइए। देखिए कैमरे में मेरा मुंह दिख रहा होगा पीछे की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। वज्रासन तो मैंने सिखाया आपको, वज्रासन पे कैसे बैठना है। दोनों पैर ऐसे ऐसे आएगा, पीछे एक टाइप का आएगा, ऐसे पीछे वज्रासन में बैठना। अभी हम सिर्फ वज्रासन कर रहे हैं। देखिए पैर जैसे मुड़े हुए, देखिए ऐसे मुड़े हैं ना नीचे की तरफ। इसी प्रकार इसका थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और ये पंजे ऐसे लगा दो, ऐसे दोनों हाथ लगाते हैं। इसको जो नॉर्मल हम कर चुके हैं अभी, जैसे हमारे पुराने करते आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा इसका एडवांस क्या है। एडवांस वरना एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अभी देख लीजिए इसका एडवांस क्या है। पैर फोल्ड किया ऐसे, देखिए पैर फोल्ड है, पहले मैंने खड़ा किया था, अभी मैं फोल्ड कर रहा हूँ और दोनों हाथों को बांध रहा हूँ ऐसे, घूमते हुए जाइए पीछे। पैरों के उंगली के ऊपर उंगली रख दीजिए, अपने हाथों की उंगलियों को, दोनों उंगलियों को रख दीजिए ऐसे, और पेट को आगे खींचिए, गर्दन फिर पीछे से ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से वापस आइए। देखिए ये है तो इतना आसान लगता है, मगर इससे अनेकों फ़ायदे हैं। बताया जैसे हमारी बहनों को थायराइड की समस्याएं रहती है, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। पीसीओडी के लिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई थी, इसमें पीसीओडी के लिए भी बहुत अच्छा है, इसको ज़रूर किया कीजिए। पीसीओडी भी ठीक होता है, पीसीओएस भी ठीक होता है ना। हार्मोन जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूड स्विंग होता है, इससे बहुत आराम मिलेगा, राहत मिलेगी। और दूसरी चीज़, कमर की जितनी समस्याएं हैं ख़त्म हो जाएंगी, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा चलेगा। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई। जो नहीं करना मैंने पहले भी बताया, जिसको घुटने में समस्या है, मोटा मोटी जिसको घुटने में समस्या है, जिसको गर्दन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, या ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो नहीं करेंगे। L5 L4 जिसको प्रॉब्लम है पीछे, वो भी उत्तासन नहीं करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। खिंचाव में खींचना नहीं है, नस खींचेंगी, मांसपेशियाँ खींचेंगी। तो जिनको प्रॉब्लम है, ऑपरेट हो रखा है, उनको बिल्कुल भी क्रॉस है नहीं करना है प्लीज़। और जिनको नहीं है वो तो बिल्कुल करो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करो। कीप एक्सरसाइज, कीप योगा, डू एवरी डे एंड डोंट मिस, एंड कीप हैप्पी, स्माइलिंग एवरी डे। ओके, जय श्री राम।